नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सीएम नीतीश ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि बिहार में 6 माह में 6 करोड़ से ज्यादा टीके लगेंगे। और यही नहीं, बोली को लेकर हेमंत पर भड़के सीएम नीतीश। कहा, पता नहीं लोग पॉलिटिकली क्या क्या बोलते रहते हैं। काहे का कोई बोली दबंग होगा, कोई भी बोली एक राज्य की होती है क्या। तो वहीं बिहार में केंद्र से एनडीए सरकार का जाना तय। तेजस्वी ने किया दावा और दावा करते हुए कहा कि भाजपा शासन में महंगाई, बेरोजगारी और नफरत चरम पर और फर्जी मतदान करते पकड़े गए तो जेल। आयोग ने जारी की गाइडलाइन। तो वहीं बीते 24 घंटे में मॉनसून सीजन में भी 19 जिलों में बारिश नहीं हुई, केवल पश्चिम चंपारण और रोहतास में ही औसत से अधिक बारिश। तो आज की तमाम बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। सीएम नीतीश ने दावा करते हुए कहा है कि बिहार में 6 माह में 6 करोड़ से ज्यादा टीके लगेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में 6 माह में 6 करोड़ से लक्ष्य से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका हम लोग लगाएंगे। टीकाकरण को और तेज किया जाएगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर को हम लोगों ने तय किया था कि 30 लाख टीकाकरण करेंगे, लेकिन इस लक्ष्य को पार करते हुए 33 लाख से अधिक टीकाकरण किया गया। वे सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे और मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। केंद्र सरकार से जो टीका मिलना चाहिए वो मिल रहा है। इसको लेकर राज्य के पदाधिकारी निरंतर केंद्र सरकार से संपर्क में है। दूसरी डोज के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि सभी लोगों को दूसरी डोज भी पड़ जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग शुरू से ही इस बात पर जोर देते रहे हैं कि कोरोना की जांच के लिए भी निश्चित तौर पर काम करते रहना है। कोई बाहर से आ रहा है, उसकी वजह से 6-7 केस कहीं कहीं से निकल जा रहा है। कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों की जांच का प्रबंध भी किया गया है ताकि इनकी पहचान हो सके और संक्रमण का फैलाव बिल्कुल रोका जा सके। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद बिहार में अलर्ट। चौकस हुए पुलिस। रेलवे ट्रैक भीड़भाड़ वाले स्थानों को बना सकते हैं निशाना। दिल्ली पुलिस द्वारा हाल ही में गिरफ्तार आतंकियों के मंसूबे का खुलासा होने के बाद बिहार में भी अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक समेत अन्य स्थानों और भीड़भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाने का अंदेशा जताते हुए रेलवे सुरक्षा बल ने उत्तर बिहार के 13 जिलों को अलर्ट किया है। इसके अलावा उत्तर बिहार वाले 2 रेल पुलिस जिला को भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। आरपीएफ की ओर से जारी किए गए अलर्ट के बाद इन जिलों में खासी चौकसी बरती जा रही है। समस्तीपुर आरपीएफ के मंडल सुरक्षा आयुक्त द्वारा इस संबंध में समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल, मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, मधुबनी, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र लिखा गया है। इसमें दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आतंकियों के आईएसआई एजेंट होने की आशंका जताई गई है। गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में देश के विभिन्न जगहों पर पुल, पुलिया, रेलवे ट्रैक और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर आरडीएक्स का धमाका कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जान माल की बड़ी क्षति पहुंचाने की मंशा उजागर हुई है। इसे देखते हुए सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था की जरूरत है। और बताते चले कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने बड़े आतंकी नेटवर्क का खुलासा करते हुए 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। इन संदिग्धों में 2 पाकिस्तानी में आतंकी हमले का प्रशिक्षण भी ले चुके हैं। बताया जाता है कि भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम इन आतंकियों का हैंडलर है। संदिग्धों से पूछताछ में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिसके आधार पर देश में कई जगहों सुरक्षा और खुफिया एजेंसी कार्यवाही में जुटी हुई है। बिहार और केंद्र से एनडीए सरकार का जाना तय। तेजस्वी ने किया दावा। कहा, भाजपा शासन में महंगाई, बेरोजगारी और नफरत चरम पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को महंगाई के मामले में केंद्र सरकार पर करारा वार किया है और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने दावा किया है कि बिहार और केंद्र दोनों जगहों से एनडीए सरकार का जाना तय है। उन्होंने कहा है कि सरकार को आम जनता की परेशानी से कुछ लेना देना नहीं है। भाजपा शासनकाल में देश में महंगाई, बेरोजगारी और नफरतें चरम पर है। किसान, नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी, छात्र, मजदूर, गरीब सब इन जन विरोधी पूंजी परस्पर सरकार से त्रस्त है। बिहार और भारत में एनडीए सरकार का जाना तो अब तय है।
बोली को लेकर हेमंत पर भड़के सीएम नीतीश। कहा पता नहीं लोग पॉलिटिकली क्या क्या बोलते रहते हैं, काहे का कोई बोली दबंग होगा, कोई भी बोली एक राज्य की होती है क्या। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मगही भोजपुरी बोली पर बयान को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार सोमवार को भड़के हुए दिखे। उन्होंने जनता दरबार के बाद कहा कि पता नहीं कुछ लोग इस तरह के बयान देकर कौन सी राजनीति करते हैं, जबकि बिहार झारखंड आपस में भाई है। नीतीश कुमार ने कहा कि जिन लोगों को इस बात का कोई एहसास नहीं है, बिहार तो एक ही था, फिर बिहार दो हिस्से में बटा। कोई भी भाषा दबंग नहीं होती है। बिहार के लोगों को और झारखंड के लोगों को एक दूसरे के प्रति पूरा प्रेम है। पता नहीं लोग पॉलिटिकली क्या क्या बोलते रहते हैं, हम लोग तो एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक एक व्यक्ति का सम्मान करते हैं। बिहार और झारखंड तो दोनों भाई है, आपस का है, एक ही परिवार के हैं सब लोग। वैसे पूरे देश के लोग एक परिवार के हैं, वैसे इसे विशेष तौर पर मान कर चलिए। जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने यह भी कहा बिहार को झारखंड पर, झारखंड को बिहार पर बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दोनों को प्रेम है। पहले बिहार में जो लोग थे पहले झारखंड में जाते थे, अब कोई बिहार से झारखंड जाता है। पुराने जमाने की बात है, अब कोई नहीं जाता है। कहते हैं ना, बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था तो बिहार में कितनी मायूसी आ गई थी। झारखंड अलग हो गया और बिहार बर्बाद हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं रहेगा। बिहार के लोगों को वह बातें याद नहीं रहती है। बिहार में अब कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है। बिहार झारखंड बंटा तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का निर्माण झारखंड में किया गया था, यहां तक कि पुलिस ट्रेनिंग भी वहीं होती थी। फिर से बिहार में सब कुछ नए तरीके से विकसित किया गया। बिहार में बारिश की ऑडिट रिपोर्ट। बीते 24 घंटे में मानसून सीजन में भी 19 जिलों में बारिश नहीं, केवल पश्चिमी चंपारण और रोहतास में ही औसत से अधिक बारिश। मानसून के समय में भी बिहार के कई हिस्सों से बीते 24 घंटे में 19 जिलों में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है। वहीं बाकी जिन 19 जिलों में बारिश हुई है वहां महज 2 जिलों को छोड़कर कहीं भी राहत नहीं है। पटना सहित 19 जिलों में बारिश का औसत काफी कम रिकॉर्ड किया गया है। पश्चिम चंपारण और रोहतास ही 2 ऐसे जिले हैं जहां औसत से अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बारिश को लेकर अलर्ट किया है। मौसम विभाग ने बारिश वाले जिलों को अलग अलग जोन में रखा है। बिना बारिश वाले जिलों को व्हाइट जोन में रखा गया है, जबकि कटिहार, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सिवान, कैमूर, पटना, नालंदा, नवादा को येलो जोन में रखा गया है। तो वहीं किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, सारण और गया को रेड जोन में रखा गया है। यहां भी औसत से कम बारिश हुई है। पश्चिमी चंपारण और रोहतास को ब्लू जोन में रखा गया है। इन दोनों जिलों में औसत से अधिक बारिश हुई है। सुपौल, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, मधेपुरा, समस्तीपुर, शेखपुरा, बेगूसराय, मधुबनी, वैशाली, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर, शिवहर सहित 19 जिलों में बारिश नहीं हुई है। यहां गर्मी से काफी परेशानी है। मौसम विभाग ने भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया तथा दक्षिण मध्य बिहार के पटना, नालंदा, गया, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना जताई है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री। सर, मुखिया ने 2 इंच सड़क डाली, रोका तो केस में फंसा दिया। सीएम ने अफसरों से कहा सख्त कार्रवाई कीजिए। एक शख्स ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने दबंग मुखिया की करतूत बताई। कहा मुखिया द्वारा सड़क की सिर्फ 2-3 इंच ही ढलाई कराई गई, हमने विरोध किया तो केस में फंसा दिया। नल जल का काम पूरा नहीं होने की शिकायत पर वार्ड सदस्य एवं मुखिया के ससुर के द्वारा भी हमें झूठे मुकदमे में फंसाया गया। 2016 से अब तक मनरेगा का सारा काम जेसीबी से हुआ है। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को इस बारे में समुचित कार्रवाई करने को कहा। मौका सोमवार को आयोजित जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का था। तो वहीं जनता दरबार में अलग अलग लोग अलग अलग तरह की शिकायतें लेकर पहुंचे। तो उनमें से एक ये भी था कि रिश्वत लेकर बना रहा था राशन कार्ड, और तो और द्वारिका बिगहा में पुल बने। एक व्यक्ति बोले मेरे गांव को यूपी में मिला दीजिए। बीमार बच्चों के परिवार से ठगी, पीएमओ पहुंचा मामला। दिल्ली के युवक ने पहले भेजी मुफ्त में दवाई, फिर जांच और कैंप के नाम पर ठगी। थैलेसीमिया से पीड़ित है बच्चे। बिहार के थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के परिवार से दिल्ली के एक युवक ने ठगी की है। पहले मुफ्त दवा देकर अपनी जाल में फंसा लिया और फिर कैंप व जांच के नाम पर ठगी कर ली। मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर और सासाराम से लेकर अन्य जिलों के बच्चों के साथ ठगी की घटना हुई है। अब मामला पीएमओ और दिल्ली के सीएम तक पहुंचा है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि जालसाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे ऐसे मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। प्रधानमंत्री कार्यालय और दिल्ली के मुख्यमंत्री से की गई शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली के रहने वाले प्रमोद नाम के व्यक्ति ने बिहार के साथ देश के अन्य प्रदेशों में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के परिजनों से पैसा वसूला है। शिकायत में प्रमोद का मोबाइल नंबर भी दिया गया है, जिससे वह पकड़ में आ जाए और उस पर कार्रवाई की जा सके। शिकायत में कहा गया है कि बिहार में दर्जनों बच्चों के परिवार वालों से कैंप और रजिस्ट्रेशन के साथ रेल टिकट के नाम पर भी पैसा वसूला है।
फर्जी मतदान करते पकड़े गए तो हो सकती है जेल, आयोग ने जारी की गाइडलाइन। बिहार में पंचायत चुनाव में फर्जी मतदान करते पकड़े जाने पर मतदाता को जेल भेजा जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं का मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक विधि से सत्यापन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। आयोग के अनुसार प्रत्येक मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक जांच की व्यवस्था की गई है ताकि एक मतदाता द्वारा अपने मूल मतदान केंद्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान करना संभव नहीं हो सके। आयोग द्वारा फर्जी मतदान को रोकने के लिए प्रत्येक चरण में प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की बायोमेट्रिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है। आयोग के अनुसार प्रत्येक बूथ पर एक तकनीकी कर्मी बायोमेट्रिक उपकरण एवं टैबलेट लेकर तैनात रहेगा। जो मतदाता का अंगूठा का निशान, उनका फोटो, ईपिक या अन्य पहचान पत्र, मतदाता पर्ची का फोटो लेकर उसे बायोमेट्रिक प्रणाली के डाटाबेस में सुरक्षित करेगा। यदि कोई मतदाता बूथ पर दोबारा मतदान करने आता है तो सिस्टम तुरंत उसकी पहचान कर लेगा तथा उसे फर्जी मतदाता के रूप में चिन्हित कर अलर्ट भेजेगा। इस प्रकार फर्जी व दोबारा मतदान पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही ऐसे फर्जी मतदाता पर पंचायती राज अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।